अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ बस विद सैबीज़। मैं आपके लिए लाती हूँ बहुत ज़बरदस्त सी डिशेस। तो इतने दिनों से बीफ मटन ये सब चीज़ें खाने के बाद थोड़ा सा मैं बोर हो गई, तो मैंने कहा लाओ आज चिकन बनाते हैं। और जो आज मैंने चिकन बनाई है उसके साथ मैंने बनाई थी पोटैटो पूरी, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी इसके साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी से। इसके लिए आपको चाहिए 5 पीसेस चिकन, ड्रम स्टिक पीसेस चाहिए। ड्रम स्टिक को आपने परफेक्टली क्लीन कर लेना है। देन आफ्टर आपने उसमें कट्स लगाने हैं, और कट्स बिल्कुल इसी तरह लगाने हैं जिस तरह मैंने दिखाया है आपको। उसमें हमें तंदूरी चिकन स्टाइल कट्स नहीं लगाने। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून रॉ पपाया पेस्ट लेना है, और उसके बाद जो है हाफ़ कप योगर्ट। देन आफ्टर आपने उसमें ऐड करना है मस्टर्ड पेस्ट। और यहाँ मैंने चीज़ी का एक सॉस लिया है, जो बेसिकली शायद यहाँ आपको मिलना ईज़िली अवेलेबल ना हो, तो लेकिन इसके जगह आप चेडर चीज़ का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चेडर चीज़ पेस्ट आप उसे क्रीम, थोड़ी सी क्रीम में बना के यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली चेडर चीज़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने नैंडोज़ का पेरी पेरी सॉस यूज़ किया है। पेरी पेरी सॉस की मिक़दार मैंने बहुत कम रखी है। आप चाहे तो आप इसमें 1 के बजाय 2 भी यूज़ कर सकते हैं टेबल स्पून। देन आफ्टर यहाँ मैंने क्रश चिली पेस्ट डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर जो हमेशा से मेरे पास बना हुआ रखा होता है, मैं आपको ही बता चुकी हूँ, आप भी बना के रख लें। वो बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद जाएगा इसमें लहसुन पाउडर और सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आपको सारे सॉसेस बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने हैं, इसमें कोई भी लम्ब ना रह जाए। और यहाँ पे हमने अपनी चिकन को, जो कि क्लीनली हमने कर लिया था उसको, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त हमने कट लगा लिए थे, उसमें इन सॉस को सॉस लगाना है इसमें। और जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, इसमें फ़ोर्क से आपको उसमें प्रेस करना है ताकि सॉस अंदर तक पहुँच जाए। ये सॉस का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये सॉस आपने लगा लेना है इस चिकन में। अच्छा, यहाँ जो मैंने क्रश चिली यूज़ की है वो मैंने नॉर्मल मिक़दार में की है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें नैंडोज़ पेरी पेरी सॉस और क्रश चिली दोनों की मिक़दार ज़्यादा रखिएगा। ओके, मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रखा था, क्योंकि रॉ पपाया लगा हुआ था, तो इसलिए मेरी चिकन बहुत सॉफ्ट और जूसी बनी थी। इसलिए मैंने इसको 2 घंटे मैरिनेट कर लिया था। आप चाहें तो इसको अगर ज़्यादा देर करना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं आएगा। और ये जितनी मिक़दार आपको बताई गई है, इससे आपकी चिकन टूटेगी भी नहीं। यहाँ मैंने अपनी मैरिनेटेड चिकन निकाल ली है फ्रिज से, और यहाँ मैंने वन बाय वन बहुत ही प्यार से उसको पैन में रखना शुरू किया है। और यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, ताकि ये डायरेक्टली हीट अप होने के बाद ये चिकन चिपके ना पैन में। अच्छा, चिकन बनाने में ये सबको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और यहाँ मैंने आँच को थोड़ा तेज़ ही रखा है ताकि ये चिकन थोड़ी हीट पकड़े। और यहाँ मैंने जैसे ही उसको ढक के 5 टू 10 मिनट्स बाद दोबारा चेक किया है, तो चिकन थोड़ी सी गलावट स्टाइल स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने बाकी सॉस को पलट के चिकन को उस पर बाकी सॉस भी लगा दिया है। दैन आफ्टर इसको मैंने ढक के पका लिया है। देखें आप कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इस पर। और हमने चिकन को बहुत कम आंच पे नहीं पकाना, वरना ये पानी छोड़ देगी, और उससे गलावट हुई हुई है तो ज़ाहिर सी बात है तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। आंच आपने इतनी ही रखनी है जितनी कि दिख रही है, आपने इतनी ही आंच रखनी है। लेकिन आपने अपने चिकन को चेक करते रहना है कि ये चिपके ना बिल्कुल भी। और यहाँ मेरी चिकन का बहुत ज़बरदस्त स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इसने बहुत तेज़ी से पकना शुरू कर दिया था। फिर मैंने 3 पीसेस जो जल्दी पक चुके थे उनको थोड़ा लेफ़्ट साइड पे करके फिर राइट साइड पे मैंने दूसरे पीसेस रखे, और यहाँ मेरी फाइनली कुक हो चुकी है चिकन। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है धुआँ। ये आपको अच्छी तरह पता है, कोल को गर्म करके मैंने इसी तरीके से, जैसे आप लोग को पता है लगता है धुआँ, मैंने वैसे ही धुआँ लगा लिया है। यहाँ पे कोल को गर्म करके उस पर ऑयल डाला है, और ये बहुत मज़ेदार सा ये मेरा चिकन रेडी हो चुका है। और अब हम आएंगे अपनी पूरियों की तरफ। पूरी के लिए आपको चाहिए 1/4 कप सूजी, और यहाँ आपने ग्रेजुअली वाटर ऐड करना है। और वाटर स्लोली स्लोली इसलिए ऐड करना है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी डल गया तो ये बहने लगेगी सूजी। और यहाँ आपने पानी इतना ऐड करना है कि सूजी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। हार्डली आप 15 टू 20 मिनट्स रख सकते हैं। दैन आफ्टर मैंने इसमें ऐड किया है 2 बॉयल्ड मैश पोटैटोज़,
और पोटैटोज़ रनी ना हो रहे हों, ये ध्यान रखिएगा वरना ये पूरियाँ बहने लगेंगी। इसके बाद मैंने मैश पोटैटोज़ को और सूजी को एक साथ यकजा करना स्टार्ट कर दिया है। आपको इसी तरीके से उसको मिक्स करना है अच्छी तरह। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है अजवाइन। अजवाइन की मिक़दार मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून ली है, लेकिन मैंने थोड़ा कम ही रखा है, भर के हाफ़ टी स्पून नहीं लिया है। लेकिन क्रश चिली मैंने हाफ़ टी स्पून फुल ली है यहाँ पे। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें सॉल्ट। देन आफ्टर मैंने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स। लीव्स आपने चॉप्ड हुए हुए हों और इसका बहुत प्यारी स्मेल आती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कोरिएंडर लीव्स, तो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसके बाद जो फ़ाइनल हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप मैदा। मैदा डाल के आपको अच्छी तरीके से इसको गूँध लेना है, जैसे हम आटा गूँधते हैं, लेकिन ये कोई बहुत हार्ड डो नहीं बनेगी, इसलिए आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा। आपने इसको ग्रेजुअली नीड करनी है डो को, और इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। चाहें तो आप 10-15 मिनट फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा था, क्योंकि इसकी डो हार्ड नहीं होती। देन आफ्टर मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है और पूरी बनाना स्टार्ट कर दी है। एक तरफ पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और यहाँ मैंने अपनी पूरी डाल दी है और मज़ेदार सी पूरी मेरी बनना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ये मेरी पूरी जो है फूलने के लिए तैयार है। आप ये पूरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस टिक्के के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी ये पूरी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिक्के के साथ। अगर आप छोटी पूरियाँ बनाते हैं तो इसमें आपकी 6 पूरी आराम से बन जाएँगी, लेकिन यहाँ मैंने बड़ी-बड़ी पूरियाँ बनाई थी, तो यहाँ मेरी 4 पूरीज़ बनी थी और ये मेरे लिए इनफ़ थी, क्योंकि मेरे किड्स को ही खानी थी और मुझे देनी थी, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी थी। अगर आप चाहें तो इसकी मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं और उसमें रेसिपी भी डबल हो जाएगी। ओके, उसके साथ हम बनाएँगे सैलड, और ये मज़ेदार सी सैलड हमारे टिक्के के साथ बनेगी। यहाँ आपने लेनी है कैबेज एंड कैप्सिकम, और उसको अच्छी तरीके से चॉप्ड कर लेना है। चॉप करने के बाद यहाँ मैंने सीज़र सैलड ड्रेसिंग की मैंने सॉस यूज़ की है यहाँ पे, और वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके बाद मैंने इसमें डाली है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और यहाँ मेरी फाइनली चॉप्ड कैबेज और कैप्सिकम में सॉस भी डल चुका है, और यहाँ ब्लैक पेपर और मशरूम, ये मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की चीज़ें भी, किडनी बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टिक्का, पूरी एंड सैलड। सैलड पे मैंने यहाँ पे चिपोटले सॉस को ऊपर से सर्व किया है, और ये देखें कितनी मज़ेदार सी पूरी बनी है। आप चाहें तो ये पूरी अपने लिए शाम में स्नैक टाइम पे भी बना सकते हैं। ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी बनी आपकी ये पूरियाँ और ये टिक्का, और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।